जो अगर ऑलरेडी क्वेश्चन आप कर चुके हो तो इसका आंसर देख लो। इसका आंसर आएगा लास्ट ऑप्शन। यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, वन ये ट्रू है और जो सेकंड है वो फॉल्स है। क्या है स्टेटमेंट वन? कह रहे हैं एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन हैवी न्यूक्लियाई अंडरगो फिजन एंड लाइट न्यूक्लियाई अंडरगो फ्यूजन। तो ये स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है देखिएगा ध्यान से। इसके लिए हमें एक कर्व बनाना पड़ेगा। वाई एक्सेस में होता है एस। एस यू कैन से स्टेबिलिटी, यू कैन से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी नहीं बोला मैंने, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो आप इसको ए के साथ में बनाएंगे। हालांकि जैसे जैसे ए बढ़ेगा वैसे वैसे जेड भी बढ़ेगा, तो यहाँ जेड भी मान सकते हैं, लेकिन जो एम्पायरिकल फार्मूले होते हैं फिर वो बिगड़ जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे ए ही रखेंगे। और अगर प्रश्न में जेड की बात की गई होगी तो सेम आंसर विल बी वैलिड। तो क्या होता है ग्राफ आपने ड्रॉ किया होगा, ये ऐसे बढ़ता है और फिर मैक्सिमम हो जाता है। मतलब इसके बाद फिर अब बढ़ेगा नहीं, फिर वो घटेगा, लेकिन ऐसे नहीं कि पूरा आप सिमेट्रिकली घटा लो। आपको घटाते टाइम पे, डिक्रीज कराते टाइम पे ज़्यादा नहीं घटाना है। कुछ ऐसे आपका मोटा मोटा ग्राफ रफ एस्टिमेट होता है समझने के पॉइंट से। तो इस ग्राफ को हम लोग 3 सेगमेंट में बांट करके चलते हैं। ये आपका पहला रीजन, ये दूसरा और ये तीसरा। तीसरे वाले रीजन में जो न्यूक्लियाई हैं उनका ए बहुत ज़्यादा है, इसको बोलेंगे कि ये हैवी न्यूक्लियाई है। और पहले वाले सेगमेंट में यहाँ पे बोलेंगे ये लाइट न्यूक्लियाई हैं, ये बहुत कम ए वाले होंगे जिनका मास नंबर बहुत कम होगा। और 2 वाले में मीडियम रेंज है। तो मीडियम रेंज वालों के लिए जो ए होता है, सॉरी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है वो लगभग कांस्टेंट होता है, कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। मेरे को तो वैल्यू भी याद है, शायद लगभग 8.75 MeV होती है। और जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं उनका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है वो काफ़ी कम होता है, और इधर भी कम होता है लेकिन बहुत कम नहीं होता है। अब यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी ये कैसे पता चलेगा? ये आपको ऑलरेडी पता होगा कि इफ़ समथिंग विच इज़ अनस्टेबल एंड बिकमिंग स्टेबल मीन्स पोटेंशियल एनर्जी उसकी वहाँ पे कम हो गई है, और जो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है वही एनर्जी के फॉर्म में अपीयर हो जाएगा, राइट। अनस्टेबल इफ समथिंग एंड देन बिकमिंग स्टेबल देन एनर्जी विल रिलीज। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मीडियम रेंज पर स्टेबिलिटी पीक पर है, और स्टेबिलिटी इधर भी कम है और इधर भी कम है। तो जो अगर इधर वाली कोई चीज़ इधर को गई तो स्टेबिलिटी बढ़ी, एनर्जी रिलीज होगी। और जो इधर वाली कोई चीज़ इधर को गई, अगेन स्टेबिलिटी बढ़ी, एनर्जी रिलीज होगी। इधर से जब इधर जाना है तो बताओ कैसे जाएंगे? दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं, जैसे यहाँ पे मान लो लिखा है 25 और यहाँ पे लिखा है 50, तो 25 और 25 को क्या करेंगे? घटाएंगे तब 50 होगा क्या? नहीं, 25 और 25 को जोड़ेंगे, मतलब यहाँ पर फ्यूज़न होगा। तो इसका मतलब जब दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई फ्यूज़ करते हैं और मीडियम रेंज का न्यूक्लियाई बनता है, देन हम वहाँ पर देखते क्या हैं कि एनर्जी रिलीज होती है, रीजन बीइंग स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई है। और अब यहाँ से यहाँ आने की बात होगी, हमें आफ्टर ऑल जाना है स्टेबिलिटी की तरफ। तो यहाँ पर हैवी न्यूक्लियाई है, यहाँ पर जैसे मान लो लिखा है कि 250 और यहाँ पे लिखा है 125, तो 250 से 125 कैसे मिलेगा? उसको आपने 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा ना, इसको बोलते हैं फिजन। तो जब हैवी कोई न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है तो वहाँ पर जो मीडियम रेंज वाले न्यूक्लियाई बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी बढ़ चुकी होती है, ड्यू टू दैट एनर्जी रिलीज होती है। तो चाहे फ्यूज़न हो चाहे फिजन हो, ये हो ही इसलिए रहे होते हैं कि हमें न्यूक्लियाई को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना होता है, और हर प्रोसेस में चाहे ये हो चाहे ये हो एनर्जी रिलीज होती है। वो एक अलग बात है कि ये वाली जो प्रोसेस है फिजन से जो एनर्जी हमें मिलती है वो हम
अपनी प्रयोगशाला में बना लेते हैं, और फ्यूज़न बेस्ड जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं वो अब तक पॉसिबल नहीं हो पाया है बनाना। ये कुदरती तौर पे बना हुआ है। सन में जो हो रहा है वो फ्यूज़न ही हो रहा है, और हम उसे लेबोरेटरी में नहीं बना पा रहे हैं। ये एक चैलेंज है, जो अगर बन गया तो यू कैन से आर्टिफिशियल सन जैसा कुछ समथिंग बन गया। एनर्जी इज रिलीज्ड विद व्हेन हैवी न्यूक्लियाई अंडरगो फ्यूजन, लाइट न्यूक्लियाई अंडरगो फ्यूजन। स्टेटमेंट 1 हैंस प्रूव्ड कि ये भाई सही है। नो, ये वाला कि हैवी न्यूक्लियाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेज फॉर हैवी न्यूक्लियाई। इधर के केस में देखिए, हैवी न्यूक्लियाई केस में आप जेड या ए कुछ भी कहें, अगर आप बढ़ा रहे हो तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मीन्स एस वो घटेगी। इन्होंने लिखा है फॉर हैवी न्यूक्लियाई, ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो इंक्रीज होगी, नहीं ये डिक्रीज होगी, स्टेबिलिटी घटती है। ये गलत है। स्टेटमेंट 2 रॉन्ग।